प्रीतिनों की पुकार। शहर का वो मोहल्ला जहां शायर रजा रहा करते थे, हमेशा से ही शोर से गूंजता रहता। बच्चों की किलकारियां, गलियों में बजते लाउड स्पीकर और विक्रेताओं की पुकारें, इन सब के बीच रजा साहिब की गजलें मानो अधूरी रह जाया करती। कुछ मिसरे याद आते, फिर शोर में खो जाते। कई दिनों से रजा बेचैन थे, उनके अंदर भावनाओं की बाढ़ थी, मगर शब्दों में ढलने से पहले ही वह ध्वनि प्रलय में बह जाती थी। एक शाम थके हारे रजा साहब ने सोचा, क्यों ना शहर से कुछ दूर किसी शांत जगह चलूं, जहां शब्दों को जन्म देने वाला सन्नाटा पसरा हो। डायरी, पेन और मोबाइल लेकर वे निकल पड़े। कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना पुल, जहां ना भीड़ थी ना शोर। पुल के एक ओर इमली का विशाल वृक्ष, तो वहीं दूसरी ओर कांटेदार बेर का वृक्ष। नीचे खेतों में लहलहाती धान की बालियां और उनकी पीठ सहलाती शीतल हवा। पुल के नीचे बहती नदी की मधुर कलकल ध्वनि मानो संगीत सा माहौल में बिखेर रही हो। यही रजा साहब अपनी गाड़ी एक ओर खड़ी कर पुल पर बैठ गए। कुछ देर तक उन्होंने पंक्तियां सोची, फिर पीठ के बल लेट गए। सिर के नीचे डायरी रखा, एक हाथ में पेन। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और धीरे धीरे रजा साहब नींद की गोद में समा गए। जब जागे तो रात का गहरा अंधेरा फैल चुका था सन्नाटा, मगर उन्हें डर नहीं लगा। वे वापस घर लौटे, पत्नी के साथ भोजन कर बातें की और उसे सुलाकर अपने अध्ययन कक्ष में चले आए। रात्रि के तीसरे पहर अचानक दरवाजे पर खटखटाने और स्त्रियों की धीमी धीमी बातचीत की आवाजों ने उन्हें चौंका दिया। दरवाजा खोलने पर सामने 4-5 युवा लड़कियां खड़ी थी। चेहरों पर अजीब सी गंभीरता और आंखों में नमी थी। रजा साहब, इतनी रात आप कौन हैं? हमें आपसे बात करनी है, जरूरी अभी। रजा साहब ने कहा, रुको, पहले मैं अपनी पत्नी को तो बुला लूं। उन्होंने कहा, नहीं, हम सिर्फ आपसे बात करना चाहती हैं। कुछ पल का वक्त चाहिए, बस और कुछ नहीं। शायर थोड़ी दुविधा में थे, मगर मान गए। वे उन्हें भीतर ले आए। एक लड़की ने जेब से डायरी का पन्ना और रजा साहब का पेन निकाल कर दिया। ये आपने पुल के पास गिरा दिया था। रजा साहब चौंक गए। पन्ना तो मैं इमली के पेड़ के नीचे भूल गया था, लेकिन पेन तो मेरी जेब में थी। ये तुम लोगों के पास कैसे आई? अब तक का वातावरण रहस्यमय हो चला था। तभी एक युवती ने धीरे से कहा, हम आत्माएं हैं, हम प्रीतिन हैं। शायर ये सुनकर स्तब्ध रह गए। कहा, क्या कह रही हो तुम? हम उन पेड़ों से बंधी आत्माएं थी जो वर्षों से वहीं बसी थी। हम उन लड़कियों की आत्माएं हैं जिन्हें समाज ने जीते जी मार डाला। गरीब घर की लड़कियां थी हम। परिवार के लिए, भाई की पढ़ाई के लिए, माँ की दवा के लिए हमने बार में काम करना शुरू किया। वहाँ के मालिक ने हमारे विश्वास का गला घोट दिया। दूसरी युवती बोल पड़ी, नशे की दवा देकर हमारी इज्जत लूट ली गई और एड्स जैसे श्राप का बोझ देकर हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया। लड़कियों ने कहा, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। एक एक कर हमने आत्महत्या कर ली, शर्म से और बेबसी से। और तब हम पेड़ों में बंध गए, मगर जब आप आए, आपने इमली का फल तोड़कर खाया, अपने धर्म की आयतें पढ़ी, बीज बोकर प्रार्थना की और हमारी आत्माएं बंधन मुक्त हो गई। रजा साहब बिल्कुल निशब्द थे। हम आपके शेरों में संवेदना देखते हैं, इंसानियत महसूस करते हैं और हम सब जानती हैं आप वो इंसान हैं जो समाज का आईना बन सकते हैं। हमें मुक्ति चाहिए और उन मासूम लड़कियों के लिए सुरक्षा जो आज भी उस बार में काम कर रही है। हम आपके लिए कुछ रुपए छोड़ गई हैं। अपने परिवार के लिए उन्हें अपना समझिए और हमें शांति दीजिए। ये कहते ही युवतियां एक ही पल के बाद धुंध में विलीन हो गई। फिर सुबह होते ही रजा साहब ने सच्चाई की खोज शुरू की। पुराने केस,
फर्जी नामों से आत्महत्याएं, गुमशुदगी की रिपोर्ट, सब जोड़कर एक बड़ा राज सामने आया। उन्होंने पुलिस और पत्रकारों की मदद से उस बार के मालिक का पर्दाफाश किया। मामला सामने आया, बार सील हुआ और आरोपी सलाखों के पीछे गए। वे तीनों के परिजनों से संपर्क कर रजा ने उन्हें सहायता पहुंचाई और स्थानीय पुजारियों की मदद से आत्माओं की शांति के लिए विधिवत कर्म कराए गए। अब भी कभी कभी उन आत्माओं की परछाई पुल के पास या रजा के कमरे में महसूस होती है, मगर डर नहीं बल्कि शांति के साथ। वे आती हैं रजा की शायरी सुनने, क्योंकि हर प्रेतिन बुरी नहीं होती। कई बार वह बस इस समाज की बेरुखी का शिकार हो जाती है और ऐसा रूप ले लेती है। प्रस्तुति नावेद रजा दुर्गवी।